आइए आज आपको ऐसा प्लांट दिखाता हूँ जो पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने कोने कोने में लगाया है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई फर्जीवाड़ा नहीं है। हम जो चीज़ें आपको दिखाते हैं वो वाकई में आप करके अपने बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं। ये जितने भी चीज़ें मैं आपको उछाल उछाल के दिखा रहा हूँ, ये फ्रेम्स हो गई, ये आपके कटोरी हो गई, ये सारे आइटम आपने मार्केट में बच्चों को खाते हुए खूब देखा होगा। ये देखो आप पूरे कट्टे के कट्टा है, क्योंकि जिस पार्टी की जा रही है बहुत सारा सामान जा रहा है उनको। अभी ये मसाले हैं, देखो ये टेंगी टोमेटो है, ये तीखा तड़का है, ऐसे बहुत सारे स्पाइसेस होते हैं जो इनके अंदर फ्लेवर करके बेचे जाते हैं। 2 रुपये का आइटम कब 10 रुपये का हो जाता है आप लोगों को महसूस भी नहीं होता। आप देखो ये खिलौने हैं, ये बच्चों को आकर्षित करने का सबसे आसान और सबसे सटीक तरीका है, क्योंकि बच्चों को सिर्फ खिलौना चाहिए होता है। अभी ये आपने अलग अलग तरीके के खिलौने जो मेरे हाथ में आप देख रहे हो, ऐसे बहुत सारे आइटम आते हैं जो आप मार्केट से ले सकते हैं। उसके बाद का प्रोसेस ये है कि आपको एक कढ़ाई लेनी होती है। कढ़ाई के अंदर इस तरीके से कोई भी ऑयल, चाहे वो पाम ऑयल हो या रिफाइंड ऑयल हो, अभी हम जो फ्राई कर रहे हैं ये सरसों के तेल में फ्राई कर रहे हैं। तो हमारा ऑयल अच्छे से हीट हो चुका है। ये देखिए ये हमारा पास्ता है, ये वो पास्ता नहीं है जो आप उबाल के बनाते हो, ये वो पास्ता है जो आप फ्राई करके बनाते हो। अभी कढ़ाई में देखो क्या जुगाड़ लगाया है हमने। ये जो जाली आप देख रहे हो जिसको मैं हिला रहा हूँ, ये जाली ऐसा है जिसके अंदर आप बैच फ्रायर की तरह यूज़ में जिसको ले सकते हैं। इस तरीके से आपका आइटम एक बार में जो भी आपने फ्राई किया है पूरा नीचे ड्रॉप कर सकते हैं, बाहर हटा सकते हैं निकाल के। इससे क्या होगा, आपके फ्रेम्स का कलर सेम रहेगा, कलर चेंज नहीं होगा। अभी आप देखो सेम सिमिलर कलर है बिल्कुल। तो अगर आप छनोटे से निकालोगे तो बार बार निकालने में आपका कलर बदल जाएगा। अभी आप देखो इस तरीके से आप करोगे, सेम कलर होगा और आपका बाहर आ जाएगा। तो ये आपको कंटिन्यू करना है, जितना भी आपके मार्केट से डिमांड आ रही है उतना आप फ्राई करो। इस तरीके से फ्राई करने का तरीका हम आपको बताते हैं। हम मशीन वाले हैं लेकिन हलवाई बन जाते हैं आप लोग के लिए, ताकि आप लोगों को आसानी से अपने काम को करने में कोई तकलीफ़ ना हो। देखो कितनी आसानी से बाहर आ जा रहा है ना माल। अब ये जो होता है ये हाइड्रो मशीन होती है, जिसके अंदर एक्स्ट्रा ऑयल जो भी आपके इसमें एक्सेस ऑयल होता है उसको हम अलग करते हैं। आपको ऐसे उठाना है किसी भी बर्तन से, हाइड्रो के अंदर फिल कर देना है। अब हाइड्रो के अंदर जैसे ही आप डालते हो, ये सारा का सारा आप जैसे ही डालते हो हाइड्रो के अंदर, उसके बाद आपको इस मशीन को ऑन करना होता है। अभी हम ऑन करेंगे मशीन को और फिर देखेंगे कि कैसे इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो सब बाहर आ जाएगा। देखो ये घूमना शुरू हुआ, ये इतनी स्पीड में घूमता है कि आसपास के जितने भी इसके अंदर ऑयल चिपके होते हैं, इसके अंदर जो ऑयल होते हैं वो सब बाहर आ जाते हैं। अभी देखो घूमते 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 ये सारा तेल बाहर निकाल देगा। नीचे देखो पाइप लगा हुआ है, उस पाइप से ऑयल आना शुरू हो गया है। ये देखो यहाँ से पानी आ रहा है, तेल बाहर। तो ऐसे जब आप इसके हाइड्रो के अंदर डाल के अपने आइटम से तेल बाहर निकालते हो तो सारा एक्स्ट्रा ऑयल आपका बाहर आ जाता है और आपके प्रोडक्ट में शाइनिंग आ जाती है। जो आपका प्रोडक्ट होता है वो ऐसे चमकने लगता है बिल्कुल। अभी मैं उठा के आपको दिखाता हूँ, देखो आप, ये देखो कितने अच्छे से आपका शाइन कर रहा है। कोई तेल नहीं है इसके अंदर, ना ऊपर ना अंदर ना नीचे। अभी ये हम बिना जो हमने इसको तेल नहीं निकाला है, सीधा कढ़ाई से बाहर निकाला, इसको देखो आप कितना सारा तेल इसमें चिपका हुआ है। तो इस प्रोसेस को जैसे ही आप करोगे सारा ऑयल बाहर आ जाएगा, आपके प्रोडक्ट में शाइनिंग आ जाएगी। तो अब ये जो प्रोडक्ट आपका बिल्कुल शाइन कर रहा है। अब ऐसे ही जितने भी आइटम आप, जितना भी किलो आपने फ्राई किया है वो सारा तेल निकालना है आपको। किसी भी एक बड़े कट्टे में या बर्तन में निकाल लेना है बाहर। निकालने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ये हमने बाहर निकाल लिया, अभी ये पूरा इकट्ठा जैसे हो जाता है आपके पास, फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है इसके अंदर स्पाइसेस मिक्स करना, फ्लेवर देना इसको। चाहे वो टेंगी टोमेटो हो, तीखा तड़का हो, मिंट मसाला हो, पुदीना हो, बहुत सारे आइटम आते हैं। लेकिन जो मार्केट में चलता है वो चटपटा मसाला चलता है और आपका टेंगी टोमेटो चलता है जो खट्टा मीठा होता है। ये 2 मसाले ज़्यादा चलते हैं जो चाउमीन वगैरह में, पास्ता में, कटोरी में, मैक्रोनी में, बहुत सारे जो अलग अलग आइटम आते हैं सब में यही सारे मसाले डलते हैं। अब ये जो हांडा मशीन आप देख रहे हो, इसके अंदर आप बहुत अच्छे से स्पाइसेस मिक्स कर सकते हो, क्योंकि ये कंटिन्यू घूमता रहता है। और जब आप मसाले इसके ऊपर स्प्रिंकल करते हो, स्प्रेड करते हो, तो ये अच्छे से फैल जाता है पूरे में, पूरा H2H चिपक जाता है। हाथ से अगर आप मैनुअली करोगे तो कहीं मसाला ज़्यादा लगेगा, कहीं कम लगेगा, लेकिन इसके अंदर डालते ही पूरा मसाला अच्छे से मिक्स हो जाता है। अभी आप ये सब छोड़ दो कि हम हाथ से डाल रहे हैं, हमने ग्लव्स नहीं लगाया, हमने जूते पहने हैं। ये हम आपको एक प्रोसेस दिखा रहे हैं। जब आप अपने प्लांट में काम करोगे तो ग्लव्स लगाओगे, शूज़ उतारोगे, अच्छे से हाइजीन का ख्याल रखोगे। हमारी फैक्ट्री है, हम यहाँ पे जूते नहीं उतार सकते, पैर में घुस जाएगा लोहा।
तो ये सारा प्रोसेस आपको हम समझा रहे हैं। देखो अच्छे से मसाला मिक्स हो गया इसमें। अब हम ये सारा जो हमारा आइटम मिक्स हुआ है इसे सेपरेट कर लेंगे अलग। आप देखो इसके अंदर हमने बड़ा सा थैला लगाया और हांडे के नीचे ढक्कन खोलेंगे और सारा का सारा हमारा फ्रैम्स हम एक अलग थैले में निकाल लेंगे। निकालने के बाद आपको क्या करना है, जैसे अब ये सारा आइटम आपका निकल गया तो लास्ट स्टेप होता है हमारी पैकिंग का, कि अब हम करेंगे इसमें पैकिंग। तो पैकिंग के लिए आपको क्या चाहिए, पैकिंग के लिए आपको चाहिए एक पैकिंग मशीन। देखो इसके हॉपर के अंदर हमने माल डाल दिया। अभी पैकिंग से पहले आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपको एक नाइट्रोजन मशीन की नीड होती है, जिस मशीन से आप हर पैकेट को फुलाते हो और उसके अंदर का जो मॉइस्चर होता है उसे बाहर भगाते हो। क्योंकि अगर मॉइस्चर रहेगा तो जैसे ही कोई भी 1 महीने 2 महीने अगर बिकता नहीं है माल आपका, उसके बाद बिकता है, कोई आइटम खोलता है तो मॉइस्चर निकलेगा। अब आपको खिलौने डालने हैं एक एक करके। प्रोसेस देखो, जैसे ही आपका कप आगे को आता है एक खिलौना उसके ऊपर रख देना है। खिलौना बहुत आसानी से आपके पैकेट तक पहुंच जाएगा। सारे काम आप लोग खुद से कर सकते हो, घर से कर सकते हो। थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ा सा मेहनत करना है आपको, सब काम हो जाते हैं। अभी देखो पैकिंग शुरू हो गई है। पैकिंग शुरू होते ही लड़ी बनना शुरू हो जाता है। अब आपने जितने की लड़ी सेट की है पैकिंग मशीन में, 10 की, 12 की, 15 की, 20 की, वैसे 12 की लड़ी होती है बस। 12 की लड़ी सेट करते ही अभी देखो ये कितनी आसानी से लड़ी बनाना शुरू कर दिया है। बैच कटिंग सिस्टम होता है, ऑटोमेटिक 12 पे जाते ही देखना खुद ब खुद कट हो जाएगा। ये आपका लड़ी खुद ब खुद अलग हो जाएगी बिना किसी टेंशन के। अभी देखो पैकिंग हो रही है ना। अभी जैसे ही ये 12 पे आएगा, ये देखो अभी देखना आप कटिंग होके अलग हो जाएगी। ठीक है, हम एक एक चीज़ आपको डिटेल में समझाते हैं, दिखाते हैं ताकि आप लोग के समझ में आए। तो 12 की लड़ी हमने सेट की है। ये 12 के होते ही लड़ी कट के अलग हो जाएगी आपकी खुद ब खुद। कुछ नहीं करना है आपको, सारा काम मशीन खुद करती है अपने आप। इसके अंदर सारा सेटिंग करने का ऑप्शन होता है। देखो कट के अलग हो गई। ये कप सीलर है जिसके थ्रू बैक साइड में कॉलर बनती है आपकी। जो कॉलर होती है वो इसी से ही सीलर से पीछे का सील होता है। नीचे मतलब सील नहीं होता है, ये सिर्फ नीचे पुलिंग करती है। सीलिंग के लिए नीचे देखो, नीचे का भी इसमें न्यूमेटिक सिस्टम लगा हुआ है। ये है हमारा बैच प्रिंटिंग मशीन। इससे आप देखो इसमें सारा मैन्युफैक्चरिंग डेट, MRP, नेट वेट सब प्रिंट हो गया। ये आपको करना होता है क्योंकि ये रूल एंड रेगुलेशन है फूड सेफ्टी अथॉरिटी की तरफ से। तो आप इसमें ये आपको करना ही करना है। बैच कोडिंग मशीन लगाना होता है ताकि पता चले कि कब किस महीने में आपने प्रोडक्ट बनाया है, इसका बैच नंबर क्या है। ये कैमरा लगा हुआ है जो आपके आई मार्क को सेंस करता है और प्रॉपर सीलिंग करता है जहाँ पे होनी चाहिए। ऊपर नीचे सीलिंग नहीं करेगा, जिस जगह पे सीलिंग चाहिए वहीं पे ही सीलिंग करेगा। अभी ये पूरा प्रोसेस होने के बाद देखो आप, ये हमारा रोल होता है जिस रोल को आप पहले प्रिंट कराते हो। अगर खुद की ब्रांडिंग करते हो तो अपने नाम से प्रिंट कराते हो, बाकी रेडीमेड मार्केट में मिल जाते हैं आपको। ये इसी रोल में आप अपना कोई भी आइटम जैसे आपका पास्ता है तो आप पास्ते का रोल लगाओगे, कटोरी है तो कटोरी का रोल लगाओगे। ऐसे रोल लगा के और ये ऐसे लड़ियाँ बननी शुरू हो जाती हैं। अब लास्ट स्टेप आता है कि ये जो लड़ियाँ आपने तैयार कर ली हैं इसको दुकानों तक कैसे पहुँचाया जाए। तो दुकानों तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले आपको एक बड़ा सा LDPP ऐसे लेना होता है। इसके अंदर 12 लड़ी 15 लड़ी जितना भी आप मार्केट में लेके जाना चाहते हैं इस तरीके से राउंड करिए, जैसे मैं अभी करके दिखा रहा हूं आपको, और इसके अंदर फिल करिए आप। कंटिन्यू जब आप करोगे तो आप इस चीज़ में माहिर हो जाओगे। 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन करते रहो। फिर स्पीड ऐसी होगी कि ये मिनटों में ही आपका पूरा का पूरा माल तैयार करोगे आप और मार्केट में लेके जाओगे। असल खेल होता है ये सारा बनाने के बाद आपको कंटिन्यू मार्केट में जाना होता है, फुल एफर्ट लगाना होता है, शर्म को त्यागना होता है। दुकानों से भगाए जाने पे भी आपको कंटिन्यू दुकानों पे जाना होता है। अगर आप ये सारा चीज़ें कर सकते हो तभी ये प्लांट लगाइए, क्योंकि अगर आपको लगता है कि 2-4 लाख 5 लाख 10 लाख लगा के हम अरबपति बन जाएंगे तो आपके पास जेब में जो पैसा है वो भी चला जाएगा। अरबपति तो छोड़ो, आप जो पैसे हैं वो भी गंवा दोगे। तो अगर आप लोगों के अंदर ठहराव है, पेशेंस है, करने की क्षमता है, अंदर लगन है, जुनून है कि हाँ लगता है हम कर सकते हैं, अपने ऊपर विश्वास है, तभी आप लोग करिए। नहीं तो अपने घर में बैठे रहिए और दूसरों को करता हुआ देखते रहिए, क्योंकि दूसरे करते हैं तो पसीना आता है और आप लोग घर में बैठ के बस कमेंट करके और उन लोगों को डिमोटिवेट करते हैं। तो अगर खुद के अंदर मोटिवेशन है, करने की क्षमता है, तभी मार्केट में जाइए। ये देखिए हमने पूरा बना के तैयार किया है। अब ये बिकेगा मार्केट में जाके, जो भी जहाँ भी प्लांट जाता है अलग अलग स्टेट में। अभी ये कलकत्ता जा रहा है, हर इंडिया के हर कोने में हमने ये प्लांट दिया है, क्योंकि हम कोई फर्जीवाड़ा नहीं करते। आपको जो कमिटमेंट करेंगे आपका प्लांट चला के देंगे। तो मिलेंगे फिर ऐसे ही नेक्स्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।